Just Auto Solutions Private Limited. मेरे को 30 मिनट्स झेल पाएंगे? आप देखो, घड़ी देख लो। और एक चीज़ है इसमें, अगर किसी को भी अच्छा ना लगे तो उठ के जा सकते हैं, कोई बात नहीं। तो हम लोग है ना, बेसिकली आपकी जो इंश्योरेंस की जो सर ने बताया है, तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम लोग किस तरह से हमारे बिजनेस में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। अब इंश्योरेंस के लिए मैं बात करूं तो किसको पता है इंश्योरेंस के बारे में, या कौन क्या बता सकता है, या जितने भी लोग हैं यहाँ पे वो किस फील्ड से है और वो क्या करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा मेरे को बता सकते हैं क्या? अच्छा, दूसरा भी बात करता हूँ कि आप सब लोग है ना, इसमें से किन लोगों ने फ्रेंचाइजीज लिया होगा, कितने लोगों ने शायद फ्रेंचाइजी नहीं लिया होगा। तो जिन्होंने फ्रेंचाइजी लिया है उसमें से कोई भी बंदा मेरे से बात करे और मुझे बताए, या तो आप सब में से जिनको अच्छा लगे वो मुझे बताए कि आप क्या सोच के बिजनेस में आए हो और कितना पैसा कमाना चाहते हो ऑटोमोबाइल्स के बिजनेस में। अब आप यहाँ पे आए हो, 2 महीने का शायद ट्रेनिंग का आपका सेशन है, राइट? 2 महीने का ट्रेनिंग सेशन भी करा आपने, और आप है ना यहाँ पे ज्वाइन हुए हो, या फ्रेंचाइजी में XYZ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप नौकरी नहीं कर रहे हो, करेक्ट? तो कितना पैसा कमाना चाहते हो मंथली? जी, 1 लाख प्लस। वेरी गुड। और कोई? आपका क्या नाम है? रमनजीत। सो रमनजीत सर को 1 लाख रुपया कमाना है पर मंथ। ऑलरेडी पर मंथ 5 लाख तो कमा ही रहे। एक पर मंथ 5 लाख कमा रहे हैं? फिर तो मेरे को भी जॉब छोड़ना पड़ेगा। 5 लाख तो मेरा सैलरी भी नहीं है। नहीं, मतलब ये जो इन्होंने बोला वो एकदम सही है, और जो भाई साहब बोल रहे हैं 1 लाख रुपया, वो भी सही है। पर फिर भी मुझे और थोड़े से लोगों से जानना है, पर मंथ ऑटोमोबाइल बिजनेस में से कितना कमाना चाहते हो, वो क्यों ज्वाइन हुए हो ऑटोमोबाइल बिजनेस में? जी, 1.5 लाख। वेरी गुड। चलो 1.5 लाख, 1 लाख, 5 लाख, मतलब नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं सोच तो है ना, 1 लाख, 1.5 लाख या 5 लाख बोल रहे हैं, तो कोई विजन तो होगा, कोई प्लान तो होगा, कोई स्ट्रेटेजी तो होगा, तभी तो बोल रहे हैं। ये कोई वो मल्टी लेवल मार्केटिंग तो है नहीं, सबने हो कर दिया और सब खड़े हो गए, तालियां बजा दी और बात खत्म हो गई कि मैंने 1 को बनाया, उसने 2 को बनाया, उसने 3 को बनाया। ये तो हार्ड प्रैक्टिकल बिजनेस है। तो आपके बिजनेस में मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सारे के सारे क्या 2 व्हीलर से ही बिलोंग करते हैं, या 3 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, कमर्शियल व्हीकल्स भी है? ओके, सभी मिक्सचर है, राइट? तो आप लोग में से कितने लोग अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं इसमें, गुजरात अहमदाबाद से? 1 2 3 4 बस। तो बाकी सब બહાર કે સ્ટેટ છે? ગુજરાતી જ છો? ઓકે, તો જેટલા ગુજરાતમાં છો, ગુજરાતી છો, એ લોકોને કયા કયા સિટીમાંથી છો, થોડું મને વાત કરશો? મહેસાણા છે, ઓકે ઓકે, પંચમહાલ, અમરેલી, વાહ, અમારા સૌરાષ્ટ્રનો ભાઈ બોલ્યો, બનાસકાંઠા, વાહ, અંજાર કચ્છ, ડાંગ જિલ્લો, ઓકે ઓકે, અમરેલી, અંકલેશ્વર, ભરૂચ, अंकलेश्वर, भरूच, बड़ौदा, महसाणा, राजपीपला, नर्मदा। तो ये जो गुजरात के लोग हैं उनसे मैंने क्यों पूछा, क्योंकि उनको और मेरे को डायरेक्टली कनेक्शन होगा, आपको भी वो पता चलेगा, क्योंकि आप भी कोई ना कोई शहर से होंगे,
जहाँ पे कोई ना कोई ऑटोमोबाइल बिजनेस वाला होगा ही होगा। तो यहाँ पे अहमदाबाद में या पूरे गुजरात में किन लोगों ने कटारिया ऑटोमोबाइल्स या किरण ऑटोमोबाइल्स का नाम सुना है? सुना है? तो उनका 10 साल का पहले का स्ट्रक्चर और आज का स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई बता सकता है? पूरे गुजरात में कितने शोरूम्स होंगे उनके? तकरीबन मैं आपको बताऊं तो उनका नेटवर्थ कम से कम 5,000 करोड़ का होगा, कम से कम 5,000 करोड़ का। और हमने ना ज़्यादातर, ये आप सब लोग यंग हो, एनर्जेटिक हो और नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हो, तो आप लोगों को जिनके साथ फाइट करना है वो जायंट लोग जो रहेंगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के। तो एक हमने ना मूवीज़ में हम लोग एक वर्ड सुनते हैं या पॉलिटिक्स में एक वर्ड आता है, क्या बोलते हैं उसको? नेपोमिज्म, क्या बोलते हैं? नेपोटिज्म। वो क्या होता है कि जो फील्ड में होता है ना वो अपने बच्चों को ही लेके आता है और उसी को आगे बढ़ाता है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी ऐसा ही कुछ है कि जो लोग बड़े हैं उनके बच्चे आ रहे हैं और वही बड़े बन रहे हैं। पर अगर हम लोग छोटे जो है वो उसमें घुसने की कोशिश करते हैं तो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। या तो कहीं ना कहीं, मैंने जैसे आपको पहले ही क्वेश्चन पूछा था कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, तो अगर कोई बोलता कि मैं 15,000, 20,000 या 25,000 कमाना चाहता हूँ, तो मैं उनको बोलता कि आप जॉब ही कर लो, क्योंकि आज 20-25 हज़ार में जॉब तो मिल ही जाएगा। अगर आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख पर मंथ कमाना है और आगे बढ़ना है तो सबसे बड़ा व्यवसाय यही है। ओके, तो एक फंडामेंटल क्लियर है कि जो भी लोग आप लोग आए हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक दिन में ही आपको 1 लाख मिलेगा या 1 महीने में 1 लाख मिल जाएगा या 1 साल में आप 1 लाख कमाने लगोगे। पर अगर आपने सही तरीके से ये बिज़नेस को किया तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि 5 साल के बाद या 2 साल के बाद हम मिलेंगे तो आप मुझे आराम से बोलोगे कि मनीष भाई हम लोग 2 लाख 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। राइट? तो सबकी सोच यही होनी चाहिए कि मुझे महीने में मिनिमम 1 से 2 लाख रुपए कमाने हैं, क्योंकि अगर आपको 15-20 हज़ार या 25 हज़ार रुपये कमाने होते तो आप कहीं भी जॉब कर लोगे ना, कोई भी फील्ड में। तो आज इंडिया जिस तरह से ग्रो हो रहा है, खास करके आपकी इंडस्ट्री, उसमें 25-50 हज़ार की जॉब तो यूँ मिल जाएगी। पर आपने जो रास्ता चुना है वो कौन सा रास्ता है? एंटरप्रेन्योरशिप का। और एंटरप्रेन्योर जो है वो हर एक नहीं बन सकता। तो मैं जो है ना एक बंदे को फॉलो करता हूँ जिनका नाम है कैप्टन रघुरामन। तो कैप्टन रघुरामन क्या बोलते हैं कि आज भारत देश में हमें एक बंदा 1,000 करोड़ का बिजनेस करे वैसी ज़रूरत नहीं है, पर 1,000 बंदे मिलके हर साल में 1 करोड़ रुपया कमाए वैसे लोगों की ज़रूरत है। और आप सब लोग जो यंग हो, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं कोई भी है ना 25 से ज़्यादा होगा, 25 की रेंज में ही है सब के सब। और आज यही स्टेज से आप आगे निकल के बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो। जैसे अभी मैं और नवीन जी बात कर रहे थे तो एक समय था जब हम इसको क्या बोलते थे कि धंधा चालू किया, और आज कोई भी कुछ भी चालू करता है तो उसका क्या नाम दिया जाता है? स्टार्टअप। स्टार्टअप एक बड़ी दुनिया बन चुकी है। तो आप भी क्या कर रहे हो? ओके। तो एक दूसरी चीज़ है कि एक है ना प्रोवर्ब है, यानी कि एक स्टेटमेंट है कि धंधा खोलना बहुत ही आसान है, पर उस धंधे को कंटिन्यूसली खुला रखना सबसे बड़ा चैलेंज है। करेक्ट? तो उसको अगर सही तरीके से खुला ही रखना है, क्योंकि आप देख लीजिए आपके शहर में या आपके पड़ोस में या आपके दोस्तों में या आपके रिश्तेदारों में कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नया बिजनेस चालू किया पर 6 महीने के बाद क्या हालत हुई वो आप देखेंगे तो पता चलेगा। तो ये क्यों फेल हो गए? पहले हम थोड़ी सी धंधे की बात करते हैं। क्यों फेल हो गए पता है? काम का नॉलेज तो था उनके पास, तभी तो उन्होंने बिजनेस चालू किया। पर आगे बढ़ना था इसीलिए तो बिजनेस चालू किया। मार्केटिंग तो एक पार्ट है जो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है, पर उसके अलावा बिजनेस माइंड था, इसीलिए तो शायद बिजनेस चालू किया। क्या नहीं किया उन्होंने? पैसा।
क्या नहीं किया उन्होंने? ये सब बातें हैं ना, वो आपको 6 महीने के बाद याद आएगी, जब मैं आपसे, आप जब भी अपने कोई भी शहर में रहेंगे तभी। देखो, आप बिजनेस चालू कर रहे हो, पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था आप कितना पैसा कमाना चाहते हो, किसी ने बोला 1 लाख, किसी ने बोला 1.5 लाख, किसी ने बोला 5 लाख, करेक्ट? तो आपकी अगर, तो मैंने बाद में मेरा स्टेटमेंट दिया था कि अगर आपको जॉब ही करनी होती तो 1 लाख का सोचते ही नहीं, करेक्ट? तो आपकी सबकी सैलरी बनती है कि नहीं बनती है मंथली? सपोज कि आप अपना धंधा चालू किए बिना कहीं नौकरी कर रहे हो तो आपको कितना पैसा मिलेगा? मिनिमम एक कोई भी, चलो सोच लो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, तो वो भी तो लिखना पड़ेगा ना कि 25,000 रुपया मेरे को मंथली चाहिए। फिर दूसरा कौन सा खर्चा होगा? अब किसी के पास खुद का एसेट है, यानी कि प्रॉपर्टी है, तो ठीक है, अगर नहीं है तो क्या भरना पड़ेगा? रेंट। और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग है ना एंथुसियास्टिक है, तो बिजनेस तो चालू कर दिया, पर जब हम, मेरे जहाँ पे रहता हूँ अपार्टमेंट में, 1 साल हुआ है, उसमें से 1 साल में तकरीबन 12 दुकानें खुली और 12 की 12 बंद हो गई, क्योंकि वो उसका मंथली रेंट 50,000 रुपये का था। किसी ने किराना की दुकान खोली थी, किसी ने शॉपकीपर, ये अपना बार्बर शॉप खोला था, पर वो लोग सस्टेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं सस्टेन कर पाए? क्योंकि उन्होंने कैश लिक्विडिटी का प्लानिंग नहीं किया था। यानी कि जो आपकी शॉप रहेगी, जहाँ पे आप काम करोगे, उसका भाड़ा चाहे 10,000 हो, 5,000 हो, 25,000 हो या 50,000 हो, तो वो आपको कैलकुलेशन में लेना पड़ेगा। फिर दूसरा क्या खर्चा आएगा? चाय पानी का खर्चा लगेगा, टेलीफोन का लगेगा। फिर आप अकेले शायद काम ना कर पाओ, तो कितने लोगों को ऐड करोगे? 1 या 2 कारीगर ऐड करोगे, तो उसकी सैलरी काउंट करोगे। तो ये सब मिला के जब आप पूरे साल का टोटल एक्सपेंसेस लगाते हो, वो आपको चाहिए कहाँ पे? कैश लिक्विडिटी में चाहिए। तो हर मंथ आपको ये देखना है कि आपकी कैश लिक्विडिटी है वो कंटिन्यू है कि नहीं है। और दूसरा ये कि क्या आपके पैसों से आपका घर चल रहा है? अगर आपके पैसों से आपका घर चल रहा है तो फिर आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि हर महीने आपको घर पे भी तो पैसा देना पड़ेगा ना, वरना खाना पीना, बच्चों की फीस, बीवी का खर्चा, गर्लफ्रेंड से बातें, ये सब कैसे होगा? नहीं होगा ना। खर्चा लगता है कि नहीं लगता है? तो ये सारे जब आप कैलकुलेशन करोगे तब आपको पता चलेगा कि मेरा पूरा साल का खर्चा कितना है। उस खर्चे से क्या पता चलेगा? कौन बताएगा? कमाई कितनी हो रही है, ये पता चलेगा खर्चे से। सपोज कि चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक आप बता दीजिए कि दुकान का भाड़ा कितना कैलकुलेट करेंगे अपन मंथली? 20,000। सही है? 20,000 सबको मंजूर है? 20,000, हाँ या ना? ठीक है। सो 20,000 रुपये का एक खर्चा है, 12 गुना 20 कितना हुआ? 2 लाख। फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना लगेगा मंथली? 1,000, 2,000, 5,000, कितना? कोई भी एक फिगर बोलो, अपन जोड़ देते हैं। 10,000। कितना लगता है? 10,000। चलो 5,000 लेते हैं, 12 पंजा 60, 2,40,000 प्लस 60,000 कितना हुआ? 3 लाख। चाय पानी का कितना खर्चा करेंगे? 2,000। आप तो बहुत ज़्यादा ही बोल रहे हो भाई। चलो 2,000 लेके चलते हैं, तो 25,000 और जोड़ देते हैं, तो 3,25,000 हुआ सालाना। फिर आपकी सैलरी 25,000 गिनते हैं, तो 25,000 इंटू 12 कितना हुआ? 3 लाख। तो 3,25,000 प्लस 3 लाख, 6,25,000 हुआ। और कारीगर की सैलरी कितना देंगे? 10,000। एक रखेंगे, 2 रखेंगे, या पहले आप खुद ही कर लोगे सब कुछ? जैसे आप बोलो वैसे अपन गिनते हैं। तो एक साल में उसका सैलरी 1,20,000, तो अभी 6,20 हुआ था ना, 6,25 प्लस 1,20 कितना हुआ?
7,35,000। मेरा तो गणित कम है, वरना तो मैं जॉब ही नहीं करता, आपकी तरह बिजनेस कर लेता। कितना हुआ बोलो बोलो? 7,45,000। और थोड़ा सा जोड़ देते, XYZ खर्चा अचानक से आ गया तो अपन 8 लाख पे चलते हैं। तो 8 लाख का आपका एनुअल खर्चा है। ये क्या है? ये फिक्स खर्चा है। अच्छा, अभी 8 लाख को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मंथली डिवाइड करो 8 लाख को 12 से, कितना होगा? करो, भाई के पास कैलकुलेटर है, थोड़ा सा तो हिसाब लगेगा। 70,000, ठीक है भाई, 70,000। ओके, अभी 70,000 को कमाने के लिए कितना 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का या कमर्शियल व्हीकल का सर्विसिंग करना पड़ेगा? अब सपोज 2 व्हीलर का लेके चलते हैं, तो एक 2 व्हीलर का कितना पैसा निकलता है? एक 2 व्हीलर से 500। एक 2 व्हीलर 5,000 का एवरेज टिकट साइज दे सकता है। गैराज में कोई ऐसी गाड़ी आ रही है, उसको आप कह दें कि आपको ज़रूरत है क्या थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस की, वो हाँ कहता है। आपके पास आपका एडवांस मोबाइल है, आपके पास आपका सिस्टम है, आपने पॉलिसी जनरेट कर दी, तो जो इनकम आएगी वो आपकी एडिशनल इनकम ही है, राइट? तो किसी भी करियर को अपना फुल टाइम करियर समझना और किसी करियर को अपना साइड बिजनेस समझना, ये बहुत ज़रूरी है, राइट? तो ये चीज़ वो है जो आपको एडिशनल इनकम दे सकती है बिना किसी एक्स्ट्रा खर्चे के। और आज के टाइम में स्किल जिसके पास है उसके पास पावर है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास पावर है। स्किल आपके पास है, जहाँ कमी पड़ रही थी आप इम्प्रूव करने के लिए जस्ट ऑटो में है ही है। और यहाँ इस चीज़ का नॉलेज आपको उसी वर्कशॉप में काम करते करते एक्स्ट्रा इनकम की अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है? तो जो भी इंटरेस्टेड हो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड हो फर्दर और कोई आपकी इंक्वायरी है, आप हमारे ऑफिस में कांटेक्ट कर सकते हैं। और जस्ट ऑटो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है इन सब कामों को भी शुरुआत करने के लिए, अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है तो, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू आपकी पूरी टीम को।